ओम शांति। आज दिनांक 12 मई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस समय बूढ़े बच्चे जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सभी को वाणी से परे मुक्ति धाम जाना है। तुम उन्हें घर का रास्ता बताओ। मीठे बच्चे, इस समय बूढ़े बच्चे जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सभी को वाणी से परे मुक्ति धाम जाना है। तुम उन्हें घर का रास्ता बताओ। अर्थात बाबा कहते हैं कि जो बच्चे यहाँ बैठे हैं वे सब जानते हैं कि सच्ची सच्ची वानप्रस्थ अवस्था का समय अभी यह संगम युग है, क्योंकि अब ड्रामा पूरा हुआ, अब घर वापस जाने का समय है। बच्चे बूढ़े जवान सभी वानप्रस्थी हैं। बाकी मुक्ति धाम में जाने के लिए बाबा हमसे पुरुषार्थ करा रहे हैं। ऐसा और कोई नहीं होगा जो सदगति अथवा वाणी से परे जाने का रास्ता बतावे। गति सदगति दाता एक ही बाप है, जो इस समय आते हैं और कहते हैं तुम सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है, अब सबको वानप्रस्थ में जाना है। तो तुम बच्चे जो वानप्रस्थ घर जाने का, वानप्रस्थी बनने का पुरुषार्थ करते हो, तुम्हें सबको रास्ता बताना है घर का। घर का अर्थात मुक्ति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम जाने का, क्योंकि बाबा तुम बच्चों को निमित्त बनाते हैं। वही अच्छी मत देते हैं कि अब घर जाने का समय हो गया है, अब खुद को आत्मा अनुभव करो, उस पिता परमात्मा को, स्वीट होम को और साइलेंस होम को याद करो। अर्थात खुद को आत्मा अनुभव करो, पिता निराकार परमात्मा को याद करो, निराकार दुनिया को याद करो और सुखधाम को याद करो, क्योंकि अब यह ड्रामा पूरा होता है। प्रश्न किया बाबा ने, बाप की श्रीमत पर हर बच्चे के प्रति, बाप की श्रीमत हर बच्चे के प्रति अलग अलग है, एक जैसी नहीं, क्यों? बाप की श्रीमत हर बच्चे के प्रति अलग अलग है, एक जैसी नहीं, क्यों? उत्तर में बाबा कहते, क्योंकि बाप हर बच्चे की नब्ज देख, सरकमस्टांस देख श्रीमत देते हैं। समझो कोई निर्बंधन है, बूढ़ा है या कुमारी है, सर्विस के लायक है, तो बाबा राय देंगे इस सेवा में पूरा लग जाओ। बाकी सबको तो यहाँ नहीं बिठा देंगे। जिनके प्रति बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, ऐसे फॉलो कर उन जैसी सर्विस कर वर्षा लेना है। अर्थात बाबा कल्याणकारी है। बाबा सब बच्चों को जानते हैं, वे सबकी नब्ज देखते हैं। सरकम स्टांस अर्थात सब बच्चों की परिस्थिति देखकर श्रीमत देते हैं। जिस बच्चे का कल्याण जिस श्रीमत में है, बाबा उनको वही श्रीमत देते हैं। जैसे बाबा कहते, बूढ़े कन्याएं जो सर्विसेबल हैं, निर्बंधन हैं, उनको बाबा कह देते हैं तुम पूरा पूरा सर्विस में लग जाओ। और बाबा की श्रीमत जिस आत्मा के प्रति जैसी होती है, उसमें उस आत्मा का कल्याण समाया हुआ होता है। बाबा कहते, जिन पर बंधन है, जिम्मेवारी है, उन्हें तो यहाँ बिठा नहीं सकते। यदि सभी को बिठा देंगे तो भीड़ लग जाएगी। भगवानुवाच अर्थात भगवान निराकार परमात्मा, निराकार परमात्मा सब बच्चों को
श्रीमत देते हैं कि किस बच्चे को सेवा करनी है। जो बच्चे सेवा के लायक रहते हैं उनको शिक्षा मिलती रहती है। तो सरकम स्टांस देखकर, नब्ज देखकर बाबा सब बच्चों को श्रीमत देते हैं, राय देते हैं, सभी को अलग अलग कार्य बताते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। भोलानाथ शिव भगवान को कहा जाता है। वही भोलानाथ बनकर हम बच्चों को अभी ज्ञान, गुण तथा शक्तियों से सजाकर सतयुग में जाने लायक बनाते हैं। बाबा कहते, भोलानाथ कहते हैं शिव को, और यह जो डमरू बजाते हैं उनको शंकर कहा जाता है। तो शिव है कल्याणकारी, हम आत्माओं का पिता, और शंकर बाबा कहते तुम बच्चों का ही वही स्वरूप है जो तुम मरजीवा जन्म लेते हो, देह तथा देह को भूलकर खुद को आत्मा समझ उस पिता परमात्मा को याद करते हो, जिस प्रकार शंकर को दिखाया जाता है। बाबा कहते हैं मेरे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चे हो। बाबा कहते तुम मेरे 5000 वर्ष पहले के बिछड़े हुए बच्चे हो जो अब आकर मिले हो। तुम फिर से वर्षा लेने आए हो। जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, हम भी उनसे लेते हैं, तो फॉलो करो। मम्मा बाबा जैसी सर्विस भी करो। मम्मा बाबा नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं, हम फिर कम क्यों सुने। जानते हो वही सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी भी बनेंगे। तो पहले सूर्यवंशी में जाना है, फिर चंद्रवंशी बनना है। तो जिस प्रकार मम्मा ने सदा हाजी का पार्ट निभाया और हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझा, उसी प्रकार ब्रह्मा बाबा ने कदम कदम शिव बाबा की श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो किया। बाबा की सदा स्मृति में रहकर ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए कि साकार में अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का अनुभव कराया। तो अब बाबा कहते तुम बच्चे भी मम्मा बाबा को कदम कदम फॉलो करो। अभी संगम युग पर भोलानाथ बाप आकर हम बच्चों को बैठ समझाते हैं, हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते गरीब भोले बच्चों को फिर से ऊंचे ते ऊंच साहूकार बनाता हूँ। तुम जानते हो सूर्यवंशी मालिक बनते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते गिरते क्या हो गए हैं। कैसा वंडरफुल खेल है। स्वर्ग में कितने मालामाल थे, अभी भी राजाओं के बहुत बड़े बड़े महल हैं। बाबा कहते जयपुर में अभी भी हैं, अभी ही ऐसे ऐसे महल हैं, तो आगे वाले पता नहीं कैसे होंगे। आगे बाबा कहते तुम कोई को भी कह सकते हो कि जीते जी मरो, यह शास्त्र आदि सब भूलो। ब्रह्म तत्व है, उससे वर्षा तो नहीं मिल सकता है। वर्षा तो एक बाप शिव पिता परमात्मा निराकार से ही मिलता है। कल्प कल्प हम लेते हैं, कोई नई बात नहीं। अब नाटक पूरा होने वाला है, हमको शरीर छोड़ वापस अपने घर जाना है। जितना याद करेंगे, जितना जितना उस पिता परमात्मा को साथी सहयोगी बनाकर रखेंगे, तो बाबा कहते अंत मति सो गति हो जाएगी। इनको कयामत का समय कहा जाता है। पाप आत्माओं का हिसाब किताब चुकतू होना है, अब पुण्य आत्मा बनना है। श्रीमत देते बाबा योग बल से, योग बल से हिसाब किताब चुकतू करना है, पुण्य आत्मा बनना है। भभोर को आग लगेगी, आत्माएं चली जाएंगी वापिस अपने घर।
एक धर्म की स्थापना होती है तो अनेक धर्म जरूर वापिस जाना है। शरीर थोड़े ही साथ जाएंगे। कोई कहे मोक्ष मिले, परंतु बाबा कहते यह कैसे हो सकता है, जबकि बना बनाया ड्रामा है जो सदैव चलता ही रहता है। इसकी एंड कभी भी नहीं होती है। अनादि चक्र कैसे फिरता है, सो अब बाप बैठ राज समझाते हैं। यह सब बातें समझनी पड़े। बाबा कहते जब जास्ती समझने लग पड़ेंगे तो वृद्धि होने लगेगी। यह तुम्हारा बहुत ऊंचा धर्म है। आदि सनातन देवी देवता धर्म ऊंचे ते ऊंचा है। इसको चिड़िया खा जाती हैं और धर्मों को चिड़िया नहीं खाती। तुम बच्चों को इस दुनिया में कोई शोक नहीं रखना है। इस दुनिया में कोई शोक नहीं रखना है। यह कब्रिस्तान होनी है। पुरानी दुनिया से क्या लागत अर्थात लगाव रखनी है, क्योंकि अब ड्रामा पूरा होता है। बाबा कहते अब घर जाना है तो अपने मन और बुद्धि को एक बाबा में लगा लो। बाबा को याद करेंगे तब बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। तुम डबल फिलैंथ्रोपिस्ट अर्थात महादानी हो। तन मन धन सब कुछ देते हो। अविनाशी ज्ञान रत्न भी देते हो। शिव बाबा को तुम क्या देते हो? करनी घोर को देते हैं ना। ईश्वर समर्पणम। ईश्वर भूखा है क्या? वह कृष्ण अर्पणम करते हैं। तो बाबा कहते दोनों को भिखारी बना दिया है। वह तो दाता हैं। डबल दानी बनकर अपना तन मन धन सब कुछ शिव बाबा को अर्पण कर देते हैं और अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान सर्व आत्माओं को करते हैं, जिसके कारण ही उन्हें ऊंचे ते ऊंचा पद प्राप्त होता है। बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भाव। खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भाव। डिटेल में बाबा कहते वाह बाबा वाह और वाह मेरा भाग्य वाह। सदा यही खुशी के गीत गाते रहो। खुशी सबसे बड़ी खुराक है। खुशी जैसी कोई और खुराक नहीं। जो रोज खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त रहते हैं, कभी कमज़ोर नहीं होते। इसलिए खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ तो स्थिति शक्तिशाली रहेगी। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले सदा अचल अडोल रहेंगे। अर्थात बाबा हम बच्चों को शक्तिशाली स्थिति अचल अडोल रहने के लिए श्रीमत देते कि सदा गीत गाते रहो वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। इस गीत को तुम गाते रहोगे तो सदा स्मृति रहेगी कि मेरा बाबा पिता परमात्मा निराकार आया हुआ है, मुझे स्वर्ग का मालिक बना रहा है। मैं इस देह तथा इस देह की दुनिया को छोड़कर अब मेरे पिता के साथ अपने घर जाने वाली हूँ। तो इस खुशी में रहना है कि स्वयं भगवान आए हुए हैं। मुझे भगवान ने अपनी गोद में बिठाया है। मैं ईश्वरीय स्टूडेंट बनी हूँ तो मुझे बाबा गुण ज्ञान तथा शक्तियों से श्रृंगार रहे हैं। और ये जो खजाने हैं ये अखुट अविनाशी खजाने हैं। ये 21 जन्मों तक अखुट चलेंगे। इसी खुशी में बाबा कहते यह गीत गाते रहो वाह बाबा वाह, वह मेरा भाग्य वाह। तो जब तुम खुशी में रहते हो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाता है। स्थिति ऐसी शक्तिशाली बनती है कि तुम अचल अडोल रहते हो। स्लोगन में बाबा बोले मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे।
मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अर्थात बाबा जो हमें गुण ज्ञान तथा शक्तियाँ प्रदान करते हैं उनका प्रयोग कर, उनके अनुभवी मूर्त बनकर अपनी स्थिति को ऐसा सेट कर लेना है कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी आत्मा का व्यवहार हमारे साथ हो, हम अपसेट ना हो। हमारी स्थिति ऐसी सेट हो जाए कि सदा मन और बुद्धि एक पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन रहे, उस पिता परमात्मा से प्राप्त खजानों की स्मृति में रहे, तो कभी भी हम अपसेट हो नहीं सकते। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।